हेलो एवरीवन, क्या हालचाल बजावाड़ी, कैसे है सब। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हैं और आप लोग की पढ़ाई बहुत शानदार तरीके से चल रही है। मेरा नाम प्रियांशु शुक्ला, आप सभी का दोस्त, आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आप सभी को फिजिक्स वाला के इस ऑसम से प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। देखो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हाँ, इसका आपने बेसिक ऑलरेडी पढ़ रखा है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है ना। ये ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, लेकिन हम इसके आगे वाला पार्ट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड कैसे करें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कैसे करें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कैसे करें और डिवाइड कैसे करें, ये हम फैक्टराइजेशन जो हमारा आने वाला चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इजी चैप्टर भी है, लेकिन हमको इसमें कुछ बढ़िया चीजें जानना है। और अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो भैया बढ़िया तरीके से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, चाहे वो कोई भी बुक का हो, चाहे वो कहीं का भी हो। अगर वो टॉपिक इससे रिलेटेड आता है तो आप आगे पीछे करके कहीं ना कहीं से कर लेंगे, क्योंकि भैया आप लोग ने देख लिया है मेरा वीडियो और मैं इस वीडियो में इस तरीके से आप लोगों को समझाने वाला हूं, आप बोलोगे भैया ये बढ़िया तरीके से समझ आ गया। तो चलिए भैया शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जहां पर कंप्लीट वीडियो, ये पूरा चैप्टर को हम एक बार में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि सर व्हाट डू वी मीन बाय वेरिएबल। सर वेरिएबल क्या होता है? सब बचपन से पढ़ रहे हैं भैया, वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल, लेकिन ये वेरिएबल होता क्या? आपने हर बार सुना होगा जिनकी वैल्यू फिक्स ना हो। ठीक है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, नो फिक्स वैल्यू, नो फिक्स वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा P इज इक्वल टू A+3। अब आप बोलोगे सर ये क्या है? अब बहुत ध्यान से देखना ये क्या है, इसको समझना, थोड़ा सा इसको समझना। मैंने बोला ये मेरी उम्र है और ये आशीष की उम्र है। कोई एक आशीष है ना, अपने वाले नहीं, कोई ऐसे ही मान लो मेरा दूसरा मित्र आशीष। अगर आशीष की उम्र में मैं 3 जोड़ दूं तो मेरी उम्र आ जाएगी, मेरा एज आ जाएगा। समझना इस बात को, अगर मैं आशीष की उम्र में 3 जोड़ दूं तो मेरा उम्र आ जाएगा, मेरी एज आ जाएगी। अब इस बात को समझिएगा, अगर यहां पर ए की उम्र, आशीष की उम्र 15 साल है तो मेरी उम्र कितनी होगी? तो मेरी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र 15 में 3 ज्यादा 18 होगी। बोलो हाँ या ना रे, जोर से बोलिए भैया, हाँ या ना, हाँ या ना। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे, आप बिल्कुल गलत नहीं बोल रहे। मैंने बोला बहुत बढ़िया। अच्छा यहीं पर अगर ए की वैल्यू 21 हो जाए तो पी की वैल्यू कितनी होगी? 21 से 3 ज्यादा, जिसको आप बोलोगे 24, जिसको आप बोलोगे 24। क्या यहां तक और बातें समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ सर बहुत बढ़िया तरीके से। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, यहां पर मैं बोल रहा हूं, देख रहा हूं कहीं पर ए की वैल्यू 15 है, कहीं पर ए की वैल्यू 21 है, कहीं पर पी की वैल्यू 18 है, कहीं पर पी की वैल्यू 24 है। तो इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। तो बेसिकली हम लोग वेरिएबल को ये चीज भी बोल सकते हैं, ऐसे लेटर्स जो नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ऐसे लेटर्स जो नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, ये एक्सप्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। इनको हम बेसिकली किससे डिनोट करते हैं? वी डिनोट इट बाय द अल्फाबेट्स ABCDEFGHI JKLM, जहां तक करना है वहां तक कर लो। ठीक है, कांस्टेंट, जैसे यहां पर आप देख रहे हो ये कांस्टेंट है भैया, 3 मतलब 3। ऐसा तो नहीं हो रहा भैया कि कल हमारा मन कर रहा है तो 4 कर देंगे 3 को। अगर मैं यहां पर 3 दिख रहा हूं तो आज इसको 3 पढ़ रहे हो, कल भी 3 पढ़ोगे, आने वाले पुरुषते भी जो है, सॉरी आने वाले जो भी रहेंगे वो भी 3 पढ़ेंगे, पीछे हमारे जितने भी लोग थे वो भी 3 पढ़ेंगे। कांस्टेंट, फिक्स वैल्यू, कुछ चेंज हो रहा है क्या? सब फिक्स है? अरे बोलिए भैया सब फिक्स है। हाँ, तो जहां पर जिनकी वैल्यू फिक्स हो, जिनकी वैल्यूज आर फिक्स, वैल्यू इनकी फिक्स होती है, इनको बेसिकली नंबर्स होते हैं 1 2 एंड सारे नंबर्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ये सारी बातें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है। अब बात आती है भैया कि व्हाट डू वी मीन बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज मेड अप ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट अलोंग विद द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होता है जहां पर आपको वेरिएबल, कांस्टेंट और साथ में अलजेब्रिक ऑपरेशन। ऑपरेशन सर, एक मिनट सर, ऑपरेशन? अरे ऑपरेशन वो होता है भैया जो आप लोग जो देखते हो टीवी में, कैसे लाल लाइट जल जाती है, लाइट लाइट बंद हो जाती है, ऑपरेशन शुरू और बंद होने में, वो अलग चीज है। वो डॉक्टर डॉक्टर वाला खेल। अपन गणित, मैथमेटिक्स, उसमें अलजेब्रिक ऑपरेशन का मतलब जहां पर आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दिखे। ठीक है, अलजेब्रिक ऑपरेशन में क्या किया जाएगा? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो जहां पर वेरिएबल और कांस्टेंट साथ में दिखे along with the algebraic ऑपरेशन, जैसे a3 3x 3/y 7 into z या फिर 7 - y, ये सारे आपके क्या कहलाएंगे?
ये सारे के सारे आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएंगे, ये सब के सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएंगे। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन की साइन है, यहां पर डिवाइड की साइन है, यहां माइनस की साइन है, तो ये सारे के सारे आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएंगे। ये यहां तक बातें क्लियर हो गई? आप बोलोगे बढ़िया तरीके से मास्टर जी सारी बातें समझ में आ गई, तो फिर आगे बढ़ा जाए। फिर बात आता है सर टर्म्स क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं। देखो बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊंगा। देखो मैं ये जो वीडियो का पर्पस है, डीप में हम लोग बहुत शानदार तरीके से बैच में पढ़ते हैं, जो आप लोग का बैच है उमंग वाला बैच, उसमें बहुत सुकून से बहुत इत्मीनान से बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। बट यहां पर अगर मैं वन शॉट लेके आ रहा हूं तो मेरे वन शॉट का मेन एम है कि आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट को बहुत शानदार तरीके से ऐसा समझ लो कि अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो वहां पर आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाए। मैं इस बात का यहां से आपको एश्योरेंस दे सकता हूं कि अगर आप पहले 5 मार्क्स में या फिर जो भी मार्क्स में, कोई भी मार्क्स में अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपके डेफिनेटली कुछ ना कुछ मार्क्स इंप्रूव होंगे ही होंगे। ठीक है, इस तरीके से ये वन शॉट्स के सारे टॉपिक्स को डिजाइन किया गया है और साथ ही साथ में आपको इस तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ पेपर में आप फोड़ गए और आप लोग फोड़ के आते हो। बोलो हाँ या ना, है ना? तो भैया यहां पर आता है टर्म्स क्या होता है, देखना बहुत ध्यान से, एकदम सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं, अगर मैं एक्सप्रेशन में से हर वो चीज को हटा दूं जो प्लस से सेपरेट हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, जो प्लस से सेपरेट हो रहा है उसको मैं टर्म्स बोलूंगा। हर वो चीज, जैसे यहां से प्लस से क्या सेपरेट हो रहा है, ए और 3, तो कितने टर्म्स हुआ, ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ, बोलो हाँ या ना? कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है। आगे चले, यहां पर अगर आप देखो 7y + 3, तो प्लस से क्या क्या सेपरेट हो रहा है, आप बोलोगे ये और ये, तो आप बोलोगे 7y और 3, 7y और 3, ये इसके टर्म्स है। अच्छा अगर मैं यहां पर लिखूं 7y - 3, अब आप बोलोगे मास्टर जी 1 मिनट, यहां आप फंस गए, आपका जो डेफिनेशन था आपने ये बताया था जो प्लस से सेपरेट हो। मैंने बोला हाँ मैंने ही बोला, तो सर मास्टर जी यहां प्लस ही नहीं है, तब बताइए यहां पर टर्म्स क्या होगा। तो सुनिएगा भैया, यहां पर जो टर्म्स होगा अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये बेसिकली ऐसा है, प्लस ऑफ -3, प्लस माइनस माइनस ही होता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको अगर प्लस कह के बोला है तो यहां पर मेरा कहना है कि पहला टर्म 7y है, दूसरा टर्म -3 है। पहला टर्म 7y है, दूसरा टर्म -3 है। ठीक है, अगर कहीं पर 10z -14y + 5/3 + 19xy आ जाए तो यहां पर कितने टर्म्स होंगे, तो सर जी पहला टर्म 10z होगा, पहला टर्म 10z होगा, दूसरा टर्म -14y होगा। बेटे माइनस की साइन लेके चलिएगा, वरना टीचर जो आपको मार्क्स देने वाली होगी वो लेके चल जाएगी और आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है, यहां पर माइनस साइन लगाना इंपॉर्टेंट है, और अगर आप ये माइनस साइन नहीं लगाते तो फिर नहीं बोलिएगा मास्टर जी हमारे मार्क्स करके। ठीक है, तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस साइन साथ में लेके चलेंगे। दूसरा 5/3 तीसरा टर्म है, और 19xy। आप बोलोगे ठीक है सर ये बातें समझ में आ गई, सर टर्म्स बहुत अच्छे समझ में आ गया, हर वो चीज जो प्लस साइन से सेपरेट होती है उसको हम टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में और जानना है तो और क्या क्या बातें हैं, बेसिकली हम वो बोल सकते हैं सारे कांस्टेंट, सारे वेरिएबल, सारे कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, सारे वेरिएबल इनटू वेरिएबल आपके टर्म्स के अंदर आएंगे। जो यही बात है, बातें आले देखिए यही निकलने वाली है। ठीक है, तो आप बोलोगे ठीक है मास्टर जी ये बातें समझ में आ गई, बहुत शानदार, जानदार और दमदार तरीके से, है ना? अब बात आती है फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं, तो बेसिकली अगर आप नंबर्स की बात करें, अगर मैं बोलूं 15 के फैक्टर्स क्या है, 15 के फैक्टर्स क्या है, तो आप बोलोगे हर वो नंबर जो 15 को डिवाइड करे। कौन कौन से? 1 है जो 15 को डिवाइड करेगा, 3 है जो 15 को डिवाइड करेगा, 5 है जो 15 को डिवाइड करेगा, 15 है जो 15 को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो भैया यहां पर इनके टर्म्स क्या है, इनके फैक्टर्स क्या है, तो अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले ए का फैक्टर क्या होगा, ए खुद होगा, और 3 का फैक्टर 3 खुद होगा। ठीक है, वेरी सिंपल, इसके अलावा कुछ और होगा नहीं। नंबर्स के बारे में तो ज्यादा जोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहां पर हम इसके बारे में फैक्टर्स को समझेंगे, समझते चलिएगा, मैं समझाऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से। यहां पर इनके फैक्टर्स क्या होंगे पता है, एक होगा 7 और एक होगा y। मतलब समझ रहे हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को तोड़ोगे तो टर्म्स मिलेगा, टर्म्स को तोड़ोगे तो फैक्टर मिलेगा। यहां पर 7y है तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 7 और y। इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 10 और z। इसके -14 और y। ये 5/3 है तो 5/3 रहेगा, इसके 19x और y।
तो भाई तोड़ते चलो, आपको फैक्टर्स मिलते जाएंगे। बहुत ही सिंपल है, आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखो, जैसे 19xy को आप y से डिवाइड करोगे तो y से y कट जाएगा, आंसर आएगा 19x। तो बेसिकली कट तो रहा है ना, नंबर्स क्या हो रहे हैं, नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। जैसे यहां पर अगर आप देखो 7y, 7y को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा क्या, y। तो बेसिकली डिवाइड हो रहा है ना, डिवाइड हो रहा है ना, तो डिवाइड हो रहा है मतलब उसका फैक्टर है, डिवाइड हो रहा है मतलब उसका फैक्टर है। तो आई होप आपको फैक्टर भी समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन और देखिए, अभी नहीं, यही नहीं, अभी और देखिए। यहां पर 4y स्क्वायर है। देखो सबसे पहले मैं यहां पर टर्म्स लिख रहा हूं, आपको सबसे पहले टर्म्स बताना है, सबसे पहले आपको टर्म्स बताना है। तो समझिए क्या बोला था, हर वो चीज जो प्लस साइन से सेपरेट होती है, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, हर वो चीज जो प्लस साइन से सेपरेट होती है। तो सर प्लस साइन से क्या सेपरेट हो रहा है, पहला 4y स्क्वायर और दूसरा -3xy। वेरी इंपॉर्टेंट, माइनस साइन भैया बार बार बोलेंगे हम, जब जब आएगा तब तब बोलेंगे, माइनस साइन लेके चलिएगा वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आप इसको फर्दर डिवाइड करोगे तो ये आएगा 4 और y। ठीक है, आप 2 बार y लिख सकते हो, बट बेसिकली एक ही बार y आएगा। क्यों, क्योंकि आप अगर 4y स्क्वायर को आप y से डिवाइड करोगे तो y से y कट जाएगा, बचेगा क्या, 4y। सर डिवाइड हो रहा है, फैक्टर तो बन रहा है ना, सर फैक्टर तो बन रहा है ना। हाँ, दूसरा देखो, 4y स्क्वायर को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से 4 कटेगा, बचेगा क्या, y स्क्वायर। तो सर डिवाइड तो हो रहा है ना, मतलब फैक्टर है। यहां पर -3x और y, माइनस के साइन नहीं भूलिएगा। हाँ, माइनस के साइन भूलेंगे तो आंसर आपको भूल जाएगा, आंसर आपको भूल जाएगा। ठीक है, माइनस के साइन नहीं भूलना वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलो आगे, अगला क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है। अगला क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन 4p स्क्वायर क्यू, 3pq स्क्वायर एंड 5। अब बोलोगे कितने टर्म्स है इसमें, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर। तो वेरी सिंपल सर, सबसे पहले ये पहला टर्म, सर ये दूसरा टर्म। देखो पहला टर्म कौन सा है, 4p स्क्वायर क्यू, दूसरा -3pq स्क्वायर और तीसरा 5। तो कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। वेरी सिंपल, आप बोलोगे आंसर, बहुत ही सिंपल। अच्छा इससे पहले एक बात और, बहुत इंपॉर्टेंट एक बात और रह गई है भैया। देखिए अब जैसे फॉर एग्जांपल 7xy प्लस 14y प्लस 8yx प्लस 9। बताइए भैया कितने टर्म है। आप बोलोगे मास्टर जी अभी आपने पढ़ाया था, हर वो चीज जो प्लस साइन से सेपरेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम टर्म्स बोलते हैं, है ना। तो सर उस हिसाब से सर पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, सर 4 टर्म्स है। बहुत बढ़िया, कितने टर्म्स है भैया, 4 टर्म्स है। लेकिन ये गलत है, लेकिन ये गलत है। फिर आप बोलोगे सर फिर वही बात, यार पढ़ा देते हो बाद में बोलते हो सब गलत है। नहीं 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 नहीं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, मैं समझाता हूं। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 7xy है और यहां पर ये 8yx है। बोलो हायन, आप चाहे xy लिखो या फिर आप yx लिखो, बात तो एक ही है ना। अरे भैया आप 7 × 3 लिखिए या 3 × 7 लिखिए, बात तो एक ही है। x इंटू वाई इंटू एक्स है तो सेम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आप यहां पर इसको अलग अलग क्यों गिन रहे हो, क्योंकि है तो दोनों एक ही ना, वो बेसिकली टर्म तो एक ही। आप इनको ऐड कर सकते हो, आप इनको ऐड कर सकते हो, 7 + 8 15 xy प्लस 14y प्लस 9। सर कितने टर्म्स हो गए भैया, अब देखिए 3 टर्म्स हो गए। वो तो इसको अलग अलग करके लिख दिया। फिर तो ऐसा चाहो तो आप 7xy को 1xy प्लस 2xy प्लस 3xy, कितने हो गए, 3 4 5 6, और फिर प्लस 1xy लिख दो। अब और 4 टर्म्स बढ़ जाएंगे। तो आप तो लिखने को तो कितने तरीके से लिख सकते हो, बट ऐसा नहीं करना। ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। आपको क्या ध्यान देना है, आपको ये ध्यान देना है कि ये बढ़िया तरीके से ऐड हो रखे। क्या टर्म्स और फैक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते और जानते हैं एक कोएफिशिएंट का बवाल चीज है भैया जी, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। जैसे यहां पर, ठीक है, इफ आई एम आस्किंग व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ, अगर हम तुमसे पूछे कि भैया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई स्क्वायर बताओ, तो आपको क्या करना है, एक्स वाई स्क्वायर के अलावा जो बच गया वो लिखना है। ठीक है, अगर मैंने तुमसे पूछा कि बताओ जरा कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर के अलावा जो बच गया है वो क्या है, 7x।
तो 7x इसका कोएफिशिएंट होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, तो आप x को छोड़ के जो बच गया वो लिख दो। बहुत ही सिंपल है। क्या ये बातें समझ में है? कोएफिशिएंट बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अगर नंबर्स की बात होगी तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बोलेंगे, नंबर्स की बात होगी तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बोलेंगे। दिस इज वेरी स्मॉल थिंग एंड वेरी बेसिक थिंग। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पूछ रहा है, इसमें न्यूमेरिकल वाला बताना है। देखो इसमें ये नहीं पूछा है कि आपको कोएफिशिएंट बताओ, किसका बता रहा है, हमें नहीं पता भैया किसका बताना है। तो आपको ये पूछ रहा है न्यूमेरिकल नंबर वाला कोएफिशिएंट। तो सर यहां पर नंबर वाला कोएफिशिएंट तो ये 3 सा दिख रहा है मास्टर जी, 3 आंसर है ना। आप बोलोगे 3, मैंने बोला बहुत बढ़िया, ये भी गलत है। 3 आंसर ही नहीं है, 3 आंसर ही नहीं है, 3 आंसर ही नहीं है। फिर सर आप पढ़ा दे तो फिर बाद में बोल तो गलत है। अरे भैया शुरू से एक बात बता रहा था, क्या माइनस साइन को क्यों भूल गए? माइनस साइन को क्यों भूल गए? ये जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है वो है -3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई। तो जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है वो है -3, जो न्यूमेरिकल जो नंबर वाला कोएफिशिएंट है वो है -3। मैं जब ये क्वेश्चन क्लास में कराता हूं ना, तो लगभग 50% बच्चे हैं जो बोलते हैं भैया जी 3 आंसर है, और मुझे बड़ा मजा आता है वो देख के, एकदम मजा आता है ना। तो यहां पर आपका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट -3 होगा। अब देखिए जैसे यहां पर लिखा है 7xy, तो आप बोलोगे xy का कोएफिशिएंट 7 है। मैंने बोला बहुत बढ़िया, लेकिन वहीं पर अगर यहां पर एक्स स्क्वायर आ जाए और मैंने पूछा कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताओ, आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, सर कुछ भी नहीं दिख रहा है सर आगे। सर इसके पहले कुछ भी नहीं है मतलब 0 होगा, इसके पहले कुछ भी नहीं है मतलब 0 होगा, तो सर इसका कोएफिशिएंट 0 है। बट अगेन 0 इज द रॉन्ग आंसर, 0 आपका गलत आंसर है। इसके पहले कुछ नहीं है मतलब 1 है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1 इंटू एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर होता है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा। इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? अगर आपसे पूछे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताओ, तो आप बोलोगे क्या होगा? 1 होगा। अगर कुछ नहीं है मतलब 1 है। वो बोलते ना जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ भगवान होते हैं, उसी तरीके से कोएफिशिएंट में जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। समझ में आया है? ठीक है, चलिए गाइस यहां तक बातें क्लियर है? कि यहां तक बातें क्लियर है? आप बोलेंगे बहुत शानदार तरीके से सर सारी बातें क्लियर है। अभी तक हमने बेसिक बातें जानी कि वेरिएबल क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, फिर कांस्टेंट क्या होता है, उसके बाद हमने टर्म्स को जाना, फैक्टर्स को जाना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जाना। सर हम लोग ने अभी बेस सेट किया है, हम लोग ने अभी बेस सेट किया है। अब जरा हम ना आगे बढ़ेंगे इसके बाद, ये क्वेश्चन के बाद, और फिर देखेंगे, ठीक है, व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एक्सप्रेशन। यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है? यहां पर x क्या दिख रहा है आपको? ये देखो यहां पर आपको x दिख रहा है -8 माइनस एक्स प्लस वाई। तो बेसिकली यहां पर क्या है? -x है, मतलब -1 इंटू एक्स। यार ये माइनस साइन को अगर आप साथ में लेके नहीं चलोगे ना, अब बार बार नहीं बोलूंगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहां पर 1 के साथ जाएंगे, बहुत सारे बच्चे यहां पर 0 के साथ जाएंगे, लेकिन आंसर इसका -1 है। बहुत सारे बच्चे तो मास्टर जी 8 दिख रहा है तो 8 आंसर होगा। नहीं 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 नहीं, एक्स से पहले कौन सा नंबर है ये नहीं देखना है, एक्स के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो देखना है, एक्स के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो देखना है। समझ में आया? तो यहां पर आपका कोएफिशिएंट -1 होगा। जितने भी बच्चे यहां वहां का आंसर सोच रहे होगे ना, सोचते रह जाओगे बेटा, सोचते रह जाओगे, ठीक है। अब देखो इसके यहां पर क्या, लेट्स फ्रेम सम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रेम करते हैं। सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम x, इसको समझना, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और इसमें गलत करके आ जाते हैं। y को सब्ट्रैक्ट करना है x से, y को सब्ट्रैक्ट करना है, y को सब्ट्रैक्ट करना है x से, तो आप क्या करोगे? y को हमने सब्ट्रैक्ट किया x से, y को सब्ट्रैक्ट किया x से, y को जो है x से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। इस बात को समझना। बहुत सारे बच्चे यहां पर फिर गलती करेंगे, y माइनस एक्स लिख के आ जाएंगे और बोलेंगे मास्टर जी आंसर आपका सही है, लेकिन नहीं है। इसको अगर आप हिंदी में कन्वर्ट करो, सब्ट्रैक्ट y किससे? x से। सब्ट्रैक्ट y किससे? x से, ठीक है। द नंबर y मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ, एक नंबर y है, बहुत अच्छी बात है, और वो खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है भैया, खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y की पावर 2। एक नंबर y और खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक नंबर y और खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z, प्रोडक्ट है ऑफ नंबर y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 100, ठीक है। तो 100 में से
y और z के प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करो। 100 में से y और z के प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, यहां पर अगर फ्रॉम दिख जाए तो खेला चेंज हो जाता है, खेला चेंज हो जाता है पूरा, एकदम एकदम से वक्त बदल जाते हैं और जज्बात बदल जाते हैं गाइस। ठीक है, एकदम से सब बदल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक सारी बातें क्लियर है। अब आगे चलते हैं। नंबर एक्स एंड वाई आर बोथ स्क्वेयर्ड एंड एडेड। वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर एक्स है और वाई है, दोनों को पहले स्क्वेयर किया गया फिर ऐड किया गया। दोनों में बहुत फर्क है, दोनों में बहुत फर्क है। किसमें फर्क है पता है? नंबर एक्स है और वाई है, दोनों को पहले स्क्वेयर किया गया। नंबर एक्स है उसका स्क्वेयर किया गया, नंबर वाई है उसका स्क्वेयर किया गया और दोनों को ऐड किया गया, और दोनों को ऐड किया गया। अच्छा भैया, अगर इसका उल्टा होता, नंबर एक्स एंड वाई आर एडेड, एक्स और वाई को ऐड किया और फिर स्क्वेयर किया, तो दोनों में फर्क है। लेकिन यहीं पर आपको अपने धैर्य, अपने पेशेंस की तैयारी क्या रखना है, और अपने जो दिमाग है उसको खोल के रखना है। एकदम बढ़िया जो आपका समय चल रहा है उसमें आप लोग के पास अच्छा मौका है कि आप अपने दिमाग को भी साफ कर ले, घर के साफ सफाई के साथ दिवाली के शुभ अवसर पर। तो बढ़िया तरीके से यहां पर जो भी आपका एरिया है उसको ऐसे से साफ कर लेना। ठीक है, अच्छे तरीके से जितने जाल लगे सब साफ कर लेना। ठीक है, हाँ, अच्छा मौका, क्योंकि यहां पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैथ इज ऑल अबाउट लॉजिक। ठीक है, आपको एक्स एंड वाई को दोनों को स्क्वेयर करना है, तो पहले आपने स्क्वेयर किया फिर सबट्रैक्ट किया। ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अदिति बी एक्स एंड हर फादर एज बी 3 ईयर मोर देन 3 टाइम्स अदिति एज। फिगर आउट अदिति फादर एज। अदिति के फादर की एज बताओ। तो मैंने बोला मान लो अदिति के फादर एज एफ है, तो अदिति की जो फादर की एज है वो क्या है पता है? द प्रेजेंट एज ऑफ अदिति एक्स है, हर फादर एज इज 3 ईयर मोर देन 3 टाइम्स आदित्य's एज। जो आदित्य की एज है, जो आदित्य की एज है उसके 3 गुना से 3 साल बड़ी है। क्या बोल रहे हैं? जो आदित्य की एज है, जो आदित्य की एज है उसके 3 गुने से 3 ज्यादा। समझ में आया? जो आदित्य की एज है उसके 3 गुने से 3 टाइम्स, यहां पर लिखा ना 3 टाइम्स आदित्य, आदित्य की उम्र के 3 गुना, आदित्य की एज के 3 गुना से 3 ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फ्रेम करते भी आता चाहिए भैया, वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। सर टर्म्स तो सुनेला सुनेला लग रहा है। हाँ, अभी बताए थे भैया, हर वो चीज जो प्लस और माइनस से सेपरेट हो। तो भैया अगर आपके पास एक टर्म हो तो उसको मोनोमियल बोलेंगे। बोलो समझ में आया बेसिक बात? अगर आपके पास मान लो एक टर्म है, एक ही टर्म, जैसे यहां पर आ गया 7y², एग्जाम्पल 8x², y², xyz, 99x, ये सारे के सारे क्या है? एक टर्म। यहां पर देखो एक टर्म, यहां पर एक टर्म, यहां पर एक टर्म, यहां पर एक टर्म, यहां पर एक टर्म, प्लस और माइनस से सेपरेट हो ही नहीं रहे, तो आप बोलोगे ये क्या है आपका? ये आपका क्या कहलाएगा? मोनोमियल। उसके बाद आता है बायनोमियल। क्या देखना बहुत ध्यान से, उसके बाद आप समझेंगे बायनोमियल। बायनोमियल वो होता है जिसमें आपके दो टर्म्स होते हैं। बायनोमियल क्या होता है भैया? बायनोमियल आपका वो होता है जिसमें आपके दो टर्म्स होते हैं। तो यहां पर अगर आप दो टर्म्स की बात करोगे तो दो टर्म्स कौन कौन से? जैसे आपने यहां पर लिखा 14x प्लस 15y, तो सर प्लस से जो सेपरेट हो रहा है वो 14x से और 15y है, तो यहां पर दो टर्म्स हो गए। 19x प्लस 14x, तो ये आपका एक ही टर्म हो जाएगा क्योंकि दोनों x है, तो इसको x² कर दो। ठीक है, तो यहां पर अगर दो टर्म्स होंगे तो बाइनोमियल, दो टर्म्स होंगे तो बाइनोमियल। अच्छा अगर तीन टर्म्स हो गए तो सर अगर मान लो तीन टर्म्स हो गए तो उसको ट्राइनोमियल। अगर तीन टर्म्स हो गए तो ट्राइनोमियल। एग्जांपल में आपको जो लिखना है, x प्लस वाई प्लस 1, x² प्लस 3y प्लस z, x² प्लस x प्लस 9। ठीक है, यहां पर आपने क्या देखा? तीन टर्म्स है। एक टर्म्स हो तो मोनोमियल, दो टर्म्स हो तो बाइनोमियल, तीन टर्म्स हो तो ट्राइनोमियल, और आगे भैया फिर ऐसा नाम देते रहेंगे तो इसने एक नया नाम आया, वो है पॉलिनोमियल, जहां पर एक या एक से ज्यादा टर्म हो, वेयर वन और मोर देन वन टर्म, वन एंड मोर देन वन टर्म, वेयर जो एक्सपोनेंट है, वेयर एक्सपोनेंट इज
होल नंबर, जहां पर एक्सपोनेंट आपको होल नंबर मिलेगा। सर क्या, सर कहां से नया नया कॉन्सेप्ट उठा लाते हैं भैया? तो भैया कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सब पुराना कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। नया कॉन्सेप्ट नहीं है कुछ भी, सब पुराना कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको फिर से लिख देता हूं मैं। वन और मोर टर्म, वन और मोर टर्म एंड साथ में जो एक्सपोनेंट रहेगा वो होल नंबर होना चाहिए, वो होल नंबर होना चाहिए। सर कहना क्या चाहते हो? सर जी कहना क्या चाहते हो, समझना इस बात को। सबसे पहले एक है, एक से ज्यादा टर्म। तो यह अगर यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, क्योंकि इसमें एक टर्म है। तो क्या आप ये बोल सकते हो जितने भी मोनोमियल है सबके सब पॉलिनोमियल है? देखो मतलब बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि पॉलिनोमियल एक बहुत बड़ा सेट है, पॉलिनोमियल एक बहुत बड़ा सेट है जिसके अंदर मोनोमियल आ रहा है, जिसके अंदर बाइनोमियल आ रहा है, जिसके अंदर ट्राइनोमियल आ रहा है, और इससे ज्यादा वाले भी है, इससे ज्यादा वाले भी है, वो सब के सब कहां आ रहे हैं? पॉलिनोमियल में आ रहे हैं। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, लेकिन मोनोमियल क्या है? खुद में पॉलिनोमियल। तो अगर मैं यहां पर पूछूं कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप बोलोगे हाँ। क्या ये पॉलिनोमियल है? 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 लेकिन वहीं पर यही नहीं, अभी और रुकिए, यही नहीं अभी और रुकिए। जैसे यहां पर 7/x, तो यहां पर बेसिकली आप क्या देख रहे हो, ये x की पावर 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल पावर में आप आगे पढ़ोगे, अगर नीचे वाली चीज ऊपर जाती है तो पावर नेगेटिव हो जाता है, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब हाँ -1 हो गया, आपने लास्ट ईयर 7th में भी पढ़ा होगा। तो भैया अगर यहां पर पावर नेगेटिव में चल जाए तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे √x, क्या √x पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया अभी हमने पढ़ा था कि ये x की पावर 1/2 आता है। कब पढ़ा था सर? बताइए जरा, कब पढ़ा था? हमने पढ़ा था जब हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा था कि √x है तो x का पावर 1/2 आएगा। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप बोलोगे दिस इज नॉट एन पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। मोनोमियल एक टर्म, बाइनोमियल दो टर्म, ट्राइनोमियल तीन टर्म, पॉलिनोमियल एक या एक से ज्यादा टर्म, जहां पर सारे एक्सपोनेंट जो है होल नंबर में होना चाहिए। जैसे आप बोलोगे 7, क्या ये मोनोमियल है? आप बोलोगे हाँ, हाँ ये मोनोमियल में आएगा। सर क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ ये पॉलिनोमियल में भी आएगा। आप बोलोगे सर इसका तो एक्सपोनेंट ही नहीं है ना? देखो देखो देखो, x की पावर 0 1 होता है, x की पावर 0 1 होता है, तो 7 1 जा 7, आंसर 7 ही आ रहा है, आंसर 7 ही आ रहा है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, अगर x की पावर 0 है मतलब 0 इज एन होल नंबर, 0 आपका होल नंबर है, मतलब ये जो है आपका पॉलिनोमियल है, और आप इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, आप इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर बहुत बढ़िया तरीके से बातें समझ में आ गई। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। बहुत ही सिंपल है, अगर दो टर्म है तो भैया जोर से बोलो बाइनोमियल, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर दो है तो बाइनोमियल, अगर तीन हो तो ट्राइनोमियल, अगर दो हो तो बाइनोमियल, अगर एक हो तो मोनोमियल। ठीक है, अगर एक टर्म हो तो मोनोमियल, और ये सब के सब क्या है आपके पॉलिनोमियल तो है ही, ये सब के सब आपके पॉलिनोमियल तो है ही है, मतलब रहेंगे ही रहेंगे। तो ठीक है भैया, ये बातें समझ में आ गई बहुत बढ़िया तरीके से। अब आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं और जानते हैं भैया लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म में ज्यादा डिफरेंस, मतलब ऐसा डिफरेंस है कि जिसके बेसिस में आपका पूरा का पूरा आगे वाला टॉपिक चलने वाला है। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है। कौन सा? ये वाला, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे आने वाले जो भी टॉपिक्स है इसी के बेसिस में चलेंगे। ठीक है, तो लाइक टर्म का मतलब होता है ऐसे टर्म जिनका वेरिएबल और उनका एक्सपोनेंट पावर दोनों सेम हो। कहना क्या चाहते हो? देखो जैसे फॉर एग्जांपल 7x² एंड 14y², अगर सॉरी 14x², अगर आप यहां पर दोनों को ध्यान से देखो तो यहां पर x² है और यहां पर भी x² है, दोनों का वेरिएबल सेम है। बोलो हा या ना? भैया जी दोनों का वेरिएबल सेम है, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है। सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल सेम होने से काम चल जाएगा क्या? अरे नहीं, उनका पावर भी सेम होना चाहिए। जैसे यहां पर 2 है तो यहां पर भी 2 है। जैसे यहां पर अगर फॉर एग्जांपल xy है
और यहां पर एक्स वाई स्क्वायर है, तो क्या ये लाइक टर्म होगा? क्या ये लाइक टर्म होगा? आप बोलोगे नहीं होगा, नहीं होगा। मैंने बोला क्यों? आप बोलोगे सर वेरिएबल यहां पर भी एक्स वाई है, वेरिएबल यहां पर भी एक्स वाई है, लेकिन यहां पर x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, यहां पर x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, तो सर ये 2 है और ये 1 है। सर पावर भी सेम होना चाहिए, तब जाके हम इसको लाइक टर्म बोलेंगे, तब जाके हम उसको लाइक टर्म बोलेंगे। तो सर जो लाइक टर्म नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे? अरे प्रश्न आप लोग को मुझसे पूछना चाहिए ना भैया, जो चीज लाइक नहीं है वो क्या है? हम बोलेंगे जो लाइक नहीं है वो नहीं है, वो अनलाइक है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं तो जो लाइक नहीं है वो नालायक है। ठीक है, तो जो लाइक नहीं है वो अनलाइक है। जैसे 14x एंड 14y, भैया यहां पर ये सेम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोएफिशिएंट अगर सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो गेम खत्म, खत्म टाटा बाय बाय, खत्म टाटा बाय बाय, खत्म टाटा बाय बाय। ठीक है, जैसे यहां पर x है, यहां पर x स्क्वायर है, यहां पर भी x है, तो ये अनलाइक होगा। क्यों? क्योंकि भैया दोनों की पावर अलग अलग है, क्योंकि दोनों की पावर अलग अलग है। अगर पावर सेम होता तो लाइक बन जाते। तो सर ये पढ़ना क्यों था हमें? सर ये पढ़ना क्यों था? ताकि हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, है ना? हाँ बहुत बढ़िया। अरे आगे भी आने वाला है आगे भी आने वाला है। देखो क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई लाइक टर्म इन द फॉलोइंग। इसमें लाइक टर्म बताना है, तो चलो बताते हैं। यहां पर एक्स वाई स्क्वायर है, तो क्या कहीं पर आपको एक्स वाई स्क्वायर दिख रहा है? हाँ सर यहां दिख रहा है। और कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर। तो आप बोलोगे ये और ये सेम कलर से मैं क्या करूंगा, रंग बिरंगा बना दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा इस तरीके से। डन है, ये आपका लाइक टर्म हो गया। अब दूसरा देखते हैं। ठीक है, ये नहीं कि वो माइनस है और ये 2 है, हमने पहले ही बोला इसमें कोएफिशिएंट को इग्नोर करना है, जैसे आपको भी कोई ना कोई इग्नोर करता होगा। हम नहीं करते भैया, हाँ हम तो एकदम आपके दिल में एकदम मतलब दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, ऐसा वाला सीन है, इसलिए इस कदर का। ठीक है चलिए सर, यहां पर वाई एक्स स्क्वायर है और यहां पर आप देखोगे एक्स स्क्वायर वाई है, तो क्या ये दोनों सेम नहीं है? अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी एक्स का स्क्वायर है और वाई अकेला है, ये भी एक्स का स्क्वायर है और वाई अकेला है, मतलब ये लाइक टर्म है। आप चाहे ये लिखो, आप चाहे ये लिखो, दोनों सेम आएगा, दोनों सेम आएगा। तो आप बोलोगे ये और ये दोनों के दोनों आपके क्या है? दोनों के दोनों आपके लाइक टर्म है, दोनों के दोनों आपके लाइक टर्म है। ठीक है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कहां कहां पर है? ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद तो सर और कुछ भी नहीं है, वाई अकेला है, ये बेचारा ना अकेला बैठा है, ये भी अकेला बैठा है, ये भी अकेला बैठा है, तो इनको अकेले बैठे रहे। ठीक है, क्या यहां तक बातें क्लियर है? लाइक और अनलाइक क्लियर है? हाँ क्लियर है। पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? ताकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन बनना तय है, जहां से क्वेश्चन बनना तय है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अटेंशन सॉरी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसलिए हमने लाइक टर्म और अनलाइक टर्म पढ़ा है, पता है? बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपको एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, फटाफट फटाफट यहां पर सारे बच्चे ध्यान देंगे, क्या बोल रहा हूं मैं, सारे बच्चे वापस अटेंशन, वापस अटेंशन, वापस अटेंशन, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे बच्चे वापस से सुनेंगे। यहां पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम वहीं पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, कैन ओनली बी परफॉर्म्ड ऑन लाइक टर्म। अगर हमें एडिशन करना है और सब्ट्रैक्शन करना है तो हम सिर्फ और सिर्फ उसी में कर सकते हैं जिसमें लाइक टर्म हो। अगर लाइक टर्म नहीं है तो हम उसे मतलब फिर उसको हम ऐड नहीं कर सकते। जैसे 7x प्लस 3x, हम इसको ऐड कर सकते हैं, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, हम यहां पर ऐड कर सकते हैं। किसको ऐड करेंगे? कोएफिशिएंट को ऐड कर दो, 7 प्लस 3 10, और इसको वैसे का वैसा रख दो x। जैसे 14y माइनस 7y, क्या हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लायक है, लायक मतलब लाइक है, क्योंकि ये लाइक है। तो 14 माइनस 7 7y, 14 माइनस 7 7, लेकिन वहीं पर अगर 7x प्लस 3y है तो ये नहीं कर दीजिएगा भैया 7 प्लस 3 10 और x प्लस वाई या फिर xy लिख दो, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं ऐड कर सकते आप। यू कांट ऐड लाइक दिस, आप ऐसे ऐड नहीं कर सकते। आपको क्या ध्यान देना है, अगर ऐड करना है तो कैन ओनली, ऐसा नहीं कि भैया आज मन नहीं कर रहा है, आज एक काम करते हैं 7x प्लस 3y को जुड़ा देते हैं, बहुत मजा आएगा गाइस, मजा आएगा। अरे मजा नहीं आएगा, मार्क्स काट दिए जाएंगे।
मजा नहीं आएगा, मार्क्स काट दिए जाएंगे। तो 7+3 इसमें आप एडिशन नहीं कर सकते, ना ही सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, ना ही एडिशन ना ही सब्ट्रैक्शन, कुछ नहीं कर पाओगे। क्लियर है गाइस? क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर। तो चलिए भैया कुछ एडिशन करते हैं, बहुत ही सिंपल है, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, वर्टिकल मेथड और हॉरिजॉन्टल मेथड, एक ही बात है, किसी से भी कर लो। एड दिस दिस एंड दिस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, हम सबसे पहले सारे लाइक टर्म को एक साथ ले जाएंगे, लाइक टर्म को एक साथ। देखो यहां पर 6a है तो 6a लिख दो, यहां पर -4a है तो यहां पर -4a लिख दो, यहां पर अकेला a है तो यहां पर अकेला a लिख दो, यहां पर प्लस 8b है अकेला 8b लिख दो, ठीक है। यहां पर 2b है अकेला 2b लिख दो, यहां पर -3b है अकेला -3b लिख दो। लाइक को लाइक के साथ लिखा, यहां पर -c है तो यहां पर प्लस करके यहां -c लिख दिया, हमें एडिशन करना है, प्लस किया उसके बाद -5c, ठीक है। उसके बाद यहां पर +c, यहां पर -2c। अब क्या करेंगे सर, ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो बोलेगा वो करेंगे, अब जो मालिक बोलेगा वो करना पड़ेगा। तो क्या करना है, देखो 6a -4a +1 है, सर 1 नहीं दिख रहा है, यहां तो a अकेला है, अरे भैया a अकेला है मतलब कुछ नहीं, मतलब 1 है। कोई शिष्य ने बताया था ना a कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो पहले आपको क्या करना है, ये a को भूल जाना है, भूल जाओ, भूल जाओ। 6 - 4 2, 2 + 1 3, बोलो हाँ, 6 - 4 2, 2 + 1 3, तो यहां पर आप 3 लिख दो, प्लस 8 + 2 10, 10 - 3 7, 8 + 2 8 + 2 10, 10 - 3 7, 7 भी, -5 + 1 -4 -2 -6 आ जाएगा, -6c आ जाएगा। कैसे किया सर, अगर ये सेम साइन है, यहां पर तो अपोजिट साइन है, अगर अपोजिट साइन है, अगर अपोजिट साइन है तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। -5 + 1 -4, 5 - 1 करोगे 4, बड़े नंबर की साइन माइनस की, यहां पर -2 ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस करोगे, 4 + 2 6 आएगा, माइनस का साइन कॉमन है, -6 आ जाएगा, तो यहां पर आपका -6 ही आंसर आ गया। हाँ, ये आपको ये बेसिक रूल पता होना चाहिए। कौन सा बेसिक रूल मास्टर जी है, क्या कि अगर सेम साइन है तो हमेशा एडिशन होता है, ये बात पता है ना। कब पढ़े हैं मास्टर जी, 7th में। अगर अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा, और आंसर की साइन हमेशा ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू की लगती है, हमेशा ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू की लगती है। जैसे देखो 7 - 10, अब आप बोलोगे सर अपोजिट साइन दिख रहा है, देखो प्लस माइनस माइनस, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है मतलब सब्ट्रैक्शन करो, सब्ट्रैक्शन करो, 10 - 7 3, 10 - 7 3 आ गया। साइन किसकी लगेगी, बड़े नंबर की, बड़ा नंबर कौन सा है 10, 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 10 के साथ कौन सी साइन है, माइनस की, 10 के साथ कौन सी साइन है, माइनस की, -3 आंसर है। जैसे यहां पर -5 + 1, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन करो, 5 - 1 4, बड़े नंबर के साइन माइनस की, -4। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सर ये एडिशन वाली बात हो गई, एडिशन एडिशन के भरपूर क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस तरीके से आपको ऐड करना है। वहीं पर अगर आपको सब्ट्रैक्शन करने को बोल दे तो क्या करेंगे, अरे सेम करिएगा भैया, सेम करिएगा, लेकिन एक ट्विस्ट जिसमें सब गलती कर देंगे, वो क्या है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। ये देखे बेटे, क्या करोगे, इसको पहले लिख दोगे, इसको बाद में लिख दोगे, है ना, यही करोगे ना बेटा। अगर अब भी ये किया ना तो ये नहीं कि ये सीधा आप आगे बढ़ गए, मैंने शुरू में बताया था फ्रॉम वाले में ये वाली चीज पहले लिखते हैं, ठीक है। फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस के साइन, -6p + q + 3r + 8, ठीक है। माइनस साइन लाके सब लगा दिया। अब माइनस साइन जब ब्रैकेट के अंदर जाती है, सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, माइनस साइन जब ब्रैकेट के अंदर जाती है, माइनस साइन जब ब्रैकेट के अंदर जाती है तो सबके साइन बदल देती है, सबके साइन बदल देती है अंदर वालों के। तो सर यहां पर क्या था, p -2q -5r -8, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस एंड माइनस प्लस माइनस। सिंपल सिंपल, देखो अगर ध्यान से तो माइनस, ये क्या है, माइनस साइन है, तो देखो बेसिकली कहां पर थे हम लोग, ये देखो माइनस के साइन प्लस में चेंज हो गई,
प्लस की साइन माइनस में चेंज हो गई, प्लस की साइन माइनस में चेंज हो गई, प्लस की साइन माइनस में चेंज हो गई, तो माइनस साइन सारे के सारे साइन को चेंज कर देते हैं। बोलो समझ में आया क्या? बताओ समझ में आया क्या? बेटे चलिए अब क्या करेंगे, आप तो कुछ नहीं भैया, गार्डन में घूमेंगे है ना। अरे लाइक को लाइक के साथ लगाइए भैया, लाइक को लाइक के साथ लगाइए, लाइक को लाइक के साथ लगाइए। ठीक है, लाइक को लाइक के साथ लगा दिया। अब सॉल्व करते हैं। देखो 1 + 6 7, -2 -1 -3, -5 -3, देखो माइनस माइनस सेम साइन एडिशन 8, बड़े नंबर की साइन 5 की -8, दोनों माइनस है तो माइनस ही आएगा -8, और -8 -8 माइनस माइनस प्लस 8 8 16, बड़े नंबर की साइन माइनस की तो -16, और आंसर आपके एक मिनट जेब में। ठीक है, आंसर जेब में रख देना बेटा, वरना चोरी हो जाएगा। ठीक है, जेब कतरों से सावधान गाइस, जेब कतरों से सावधान। ठीक है सर, देखो एडिशन के ऐसे भरपूर क्वेश्चन आपको मिलेंगे और मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन के आपको ऐसे भरपूर क्वेश्चन मिलेंगे। कहां पर? अपने बुक में। बढ़िया से प्रैक्टिस करना अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म के केस में आते हैं, वरना नहीं आता। ठीक है, फिर आता है मल्टीप्लीकेशन। सर मल्टीप्लीकेशन कैसे करें? तो ये यहां पर बहुत ध्यान समझिएगा। इसमें सबसे पहले बहुत टाइप ऑफ क्वेश्चन है आपके बुक में, हम सारे समझेंगे। जो बेसिक आपको यहां पर रूल लगाना है वो है क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर यहां पर a इंटू बी प्लस सी है, a इंटू बी प्लस सी है, तो इसका मतलब है ये जो ब्रैकेट में b प्लस सी है, ये दोनों के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है, a इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, a इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये बेसिकली क्या है? अगर मैं यहां पर लिखता हूं a इंटू बी प्लस सी, अगर मैं यहां पर लिखता हूं a इंटू बी प्लस सी, तो ये जो a है ये b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और ये जो a है वो c के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर 7x + 4y, यहां पर क्या होता है पता है? यहां पर कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट से हो जाता है, एंड वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल से हो जाता है, एंड वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल से हो जाता है। जैसे कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन, अरे यहां पर मल्टीप्लिकेशन, सॉरी गाइस, यहां पर मल्टीप्लिकेशन लगा दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा गाइस, हमने वहां मल्टीप्लिकेशन लगाना चाह रहे थे। ठीक है, तो 7 4 28, यही करना है। कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट से, एंड x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू वाई एक्स वाई। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर बहुत बढ़िया तरीके से समझ में। अब देखो इसमें भरपूर क्वेश्चंस आने वाले हैं, अब समझ से चलिएगा। देखो क्या करोगे? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस। आपको क्या करना है? 7ab² इंटू -4a² इंटू -5abc। तो पहले ये दो का मल्टीप्लिकेशन करो, पहले दो का मल्टीप्लिकेशन करो। 7 4 28, माइनस किस आएंगे तो माइनस लगा दो, a इंटू a², तो a इंटू a², फिर b² इंटू b। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -5abc, इसको ब्रैकेट में लगा दो, तो ये -28, a इंटू a², यहां 1 है यहां 2 है, तो ये a³ हो जाएगा। यहां 2 है यहां 1 है, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। ठीक है, आपको ये बात पता है कि अगर आपका बेस सेम है और ऊपर वाला अलग अलग है, एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो यहां पर आपका कोएफिशिएंट, यहां पर जो आपका एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाता है, यहां पर आपका एक्सपोनेंट ऐड हो जाता है। ठीक है, जैसे यहां पर 1 था 2 था, दोनों ऐड हो गए, यहां पर 2 था 1 था, दोनों ऐड हो गए। ठीक है, 28 5 140, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब देखो अब आप बोलो सर बड़े नंबर के साइन तो माइनस किए, तो माइनस लगना चाहिए भैया, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता है, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन में सिंपल, सेम साइन एडिशन, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन। क्लियर है? सेम साइन एडिशन साइन, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन साइन। ठीक है, नेगेटिव साइन। अब देखो a³ इंटू a, b³ इंटू b, एंड c, तो 140। a³ और a1, तो a 4 बार आ रहा है, b³ और b1 भी 4 बार आ, बेचारा c जो है
वो बोल रहा भैया सब 4 बार आ रहे हैं, हमको तो एक ही बार आने को मिल रहा है, हमारा एक ही बार आ रहा है। क्लियर है? तो क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर यहाँ पर भी बातें क्लियर है। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे अभी जब मैं बताऊंगा कि मास्टर जी आपने डिवीजन नहीं पढ़ाया इसमें। भैया डिवीजन में फैक्टराइजेशन वाले पार्ट में कवर करूंगा। फैक्टराइजेशन में हम लोग देखेंगे किस तरीके से डिवाइड किया जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। ठीक है, फैक्टराइजेशन में हम ये बात को समझेंगे। अब देखो यहां पर क्या करना है, फाइंड दी प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो जरा ध्यान से समझिएगा, याद करिएगा, हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी और वो प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, ये वाला नंबर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला नंबर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला नंबर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर 5a² b² इंटू 3a², यह हम माइनस किस आएंगे, तो यहां पर 5a² b² मल्टीप्लाई बाय 4ab। ठीक है, यहां पर फिर से प्लस किस आएंगे, 5a² b² मल्टीप्लाई बाय 6b²। अब क्या बचा मालिक, अब तो सिर्फ कैलकुलेशन बचा, और सिर्फ कैलकुलेशन। तो 5 3 जा 15, a² a 2 + 2 4, b का स्क्वायर माइनस 5 a का स्क्वायर और यहां a की पावर 1 तो 2 + 1, b का स्क्वायर 2 की पावर और यहां पर b1 तो 2 + 1 प्लस 5 6 जा 30, a 2 बार है और b 2 + 2 4 बार आ जाएगा। सर इसको सॉल्व करोगे तो 15 a की पावर 4 b की पावर 2 माइनस 5 a की पावर 3 b की पावर 3 प्लस 30 a की पावर 2 और b की पावर 4। सिंपल, इजी था ना? कुछ हार्ड तो नहीं लग रहा है? समझ में आ रहा है? आप बोलोगे हाँ सर बढ़िया तरीके से समझ में आ गया, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, सब चीज अच्छे तरीके से समझी। अब देखो इसी टाइप के और क्वेश्चंस कराता हूं, इसी टाइप के क्वेश्चन कराता हूं। देखो अब यहां पर आप बोलोगे सर देखो इस टाइप के भी बहुत क्वेश्चन है। अब यहां पर क्या करना है, इतने ये दो बाइनोमियल को आपको ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है। बाइनोमियल को आपको ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखो बहुत ध्यान से समझना, आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो या इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर तो सेम आएगा ना? आंसर तो सेम आएगा ना भैया? a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, आंसर तो सेम आना है। आंसर तो सेम आना है। आप बोलोगे हाँ सर बात तो सही है। तो यहां पर क्या होगा, ये वाला नंबर पहले पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला नंबर पहले पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ये वाला नंबर ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। यही तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हम पूरा एक साथ नहीं कर सकते, तो हमने पहले ये वाले को पूरे के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर ये वाले को पूरे के साथ मल्टीप्लाई किया। अब इसके आगे तो हमसे बनता है, क्यों? क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब देखो डायरेक्टली करेंगे, 3 3 जा 9 x इंटू x² x³ प्लस 3 5 जा 15 x इंटू x² 9 3 जा 27 x अकेला। ठीक है, 5 3 जा 15 x²। अब देखो एक छोटी सी बात, यहां पर छोटी छोटी गलतियां बेटा, छोटी छोटी बातें ध्यान रख के चलिएगा। क्या कि माइनस साइन जब ब्रैकेट के अंदर जाएगी तो साइन चेंज करेगा, माइनस साइन जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो साइन चेंज करेगा। यहां पर प्लस 3x था तो ये माइनस में बदल गया, ये प्लस है तो ये माइनस में बदलेगा। 5 5 जा 25, बेचारा x अकेला है, बेचारा x अकेला है, और -9 9 5 जा 45, और ये माइनस आएंगे तो ये प्लस में बदल जाएगा, माइनस आएंगे तो प्लस में बदल जाएगा। क्या किसी की दोस्ती करवाई जा सकती है? हाँ करवाई जा सकती है। मतलब सर इसको सामने भी सॉल्व किया जा सकता है। लाइक टर्म को एक साथ ले आओ, लाइक टर्म को एक साथ ले आओ, 15x² माइनस 15x² माइनस 27x माइनस 25x प्लस 45 प्लस 45। कोई दिक्कत परेशानी? आप बोलोगे नहीं भैया सब बढ़िया चल रहा है, एकदम चंगा भला सी सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। प्लस 15x से माइनस 15x² कट गया, प्लस 15x² से माइनस 15x कट गया, बचा क्या 9x³। यहां पर माइनस माइनस प्लस 27 25 52, बड़े नंबर की साइन माइनस की, माइनस 52x प्लस 45। और ये आंसर आपके जेब में, कौन से जेब में रखना चाहोगे भैया? वो जेब में आपका ये आंसर आ जाएगा। कौन से जेब में रखना चाहोगे? वो जेब में यार आंसर आ जाएगा।
ठीक है, आप बोलोगे हाँ। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन में क्या करोगे आप, बहुत ही सिंपल है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखो सारे के सारे, देखो 2 4 जा 8, देखो सारे के सारे मैंने क्या किया, पहले कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है और यहां पर 4 है, यहां पर a स्क्वायर है, यहां पर a की पावर 22 है, यहां पर a की पावर 26 है, तो 4 2 जा 8 होगा। फिर a, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, क्या सारे के सारे पावर्स ऐड होंगे, सारे के सारे जो पावर है वो ऐड होंगे, क्यों क्यों होंगे ऐड, क्योंकि बेस सेम है। हमें पता है कि अगर बेस सेम होता है तो हम पावर्स को ऐड करते हैं, हम पावर्स को ऐड करते हैं, तो 22 प्लस 2 24 प्लस 6 50, तो 8a की पावर 50, 8a की पावर 50। ठीक है, तो भैया ये अब आपके लिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है और इसका जवाब कहां दीजिएगा भैया, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। कहां पर दोगे, कमेंट सेक्शन में। क्या कि देखो क्या करोगे, ये आपको सॉल्व करना है, पहले ये वाले को मैं इसका हिंट देके जा रहा हूं, 1.5x को पहले पूरा 1.5x प्लस 4y प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद माइनस 4y को ये पूरे के पूरे साथ मल्टीप्लाई करो, और फिर जो भी बच जाएगा उसको इनके साथ लगा देना और फाइनल आंसर बता देना। यही तो है ना, इसको ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई, इसको ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई, याद रखना माइनस आएंगे तो साइन चेंज होगी, माइनस आएंगे तो साइन चेंज होगी। ठीक है, तो ये यहां पर हमने क्या किया, सारे टॉपिक्स को बहुत शानदार तरीके से समझ लिया। अब आपको करना है क्या, देखो बेसिकली यहां पर मैंने जो पिछले 50 से 55 मिनट में आपको बातें बताई वो थी सारी की सारी ऐसी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सारी चीजें आपके रिवाइज बढ़िया तरीके से हो जाएगी अगर आप ये सारी चीजें कर लेंगे। अब इसके बाद आपको कुछ तो करना पड़ेगा, देखो एक होमवर्क मैंने दिया वो कर लेना, दूसरी बात आपके बुक में जितने क्वेश्चंस है ना उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, लॉजिक यही रहेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म में ऐड होंगे। उसके बाद आपकी क्या चीज आती है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन को कांस्टेंट है कांस्टेंट के साथ, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, एक्सपोनेंट का वो वाला रूल याद रखना कि बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगा, और माइनस साइन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है मेरे प्यारे डुग्गू, इसको ध्यान रखना। माइनस साइन खेला बिगाड़ देती है अच्छे अच्छे आंसर्स का, माइनस साइन जब ब्रैकेट के अंदर जाती है तो साइन चेंज करती है। कई बार बच्चे माइनस साइन को इग्नोर कर देते हैं, बट आप लोग नहीं करिएगा क्योंकि आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो आई होप आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। हलवा क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है उसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, लव यू ऑल।